5 साल 6 महीने एम्स संघर्ष समिति ने विभिन्न चरणों में एम्स निर्माण के लिए संघर्ष चलाया और संघर्ष में बहुत तरह के उतार चढ़ाव भी आए। पहले ये एम्स मणिठी में बननी थी, परंतु 2019 के चुनाव से पहले फरवरी 2019 का जो अंतरिम बजट आया था उसमें सरकार ने घोषणा की थी और काफ़ी हमारे राजनेताओं ने उसके ऊपर खुशी जाहिर की, परंतु चुनाव खत्म होते होते ही ये कह दिया गया कि ये मणिठी की एम्स अरावली की और हम हमारे प्रयास करते रहे परंतु हमारी बात को नहीं मानी। ये हालांकि मैं आज आपके बीच में कह रहा हूँ कि मणिठी पंचायत की ज़मीन अरावली आज की नहीं है, कानूनी भी नहीं है, किसी तरह की नहीं है, परंतु चलो सरकार ने आप हमारी बात नहीं मानी। फिर माजरा के लोगों ने ये ज़मीन दी। जन आंदोलन का जो संघर्ष जो तपक थी, माजरा के लोग शामिल थे, आज भी आए थे, आप जानते हैं। ये ज़मीन हुई और फिर ज़मीन देने के बाद सरकार ने टेंडर जारी किया था। वो टेंडर को ओपन से पहले रिजेक्ट कर दिया गया, तो हमको ये संशय हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो फिर हमने आंदोलन 2 अक्टूबर 2023 से फिर शुरू कर दिया और लगातार आंदोलन शुरू रहा विभिन्न चरणों में और आंदोलन के दबाव में सरकार हमारे पास मिलने के लिए बाध्य हुई और 16 तारीख को शिलान्यास जब हुए और शिलान्यास भी हुआ, लेकिन अब यहाँ के नेता जो हैं, चाहे वो विधायक हैं या सांसद हैं या दूसरे बड़े नेता हैं, सभी इसका श्रेय लेने के लिए तैयार है कि एम्स का श्रेय उन्हें मिले। क्या कहेंगे? सिंपल सा एक सवाल है कि आप सभी कह रहे हैं कि ये सौपन हमारा था, हमने करवाया है, परंतु 2018 में जब मुख्यमंत्री जी मसानी में आए थे और उन्होंने कहा कि ये अति उत्साह में घोषणा होगी कि सौपन तो टूट गया था। हम जब उनका सौपन मानते, जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई हम यहाँ एम्स नहीं बनाएंगे और वो इस बात को उठाते कि आप गलत कह रहे हो, एम्स बढ़ाओ, तब तो उनका सौपन मानते। उन्होंने कोई शब्द बोले नहीं, तो सौपन के तो कत्ल हो चुकी थी। लोगों ने 127 दिन तक संघर्ष किया, तब सरकार ने घोषणा करनी पड़ी। आज आप देख रहे हैं कि सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ है कि इस एम्स का जो श्रेय है वो इलाके की तमाम जनता को और माजरा गांव के लोगों को जिन्होंने अपनी जमीन दी, ये सर्टिफिकेट आज जन पंचायत में खुले मन से जनता को दी गई है। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। लंबा नहीं अच्छा, कब लेना आपकी रखी रह जाएगी। एम्स संघर्ष समिति के आप प्रधान, पूर्व सरपंच, आपका भी लंबा संघर्ष जनता का भी आज रंग आया, क्या करें? इसके लिए मैं जनता का बार बार धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 1857 के बाद पहली बार इस दक्षिण हरियाणा में एक आंदोलन हुआ और वो आंदोलन इतना लंबा और इतना सहनशील तरीके से सरकार को झुकने पे मजबूर कर दिया। नहीं, हमने सरकार की कोई संपत्ति का नुकसान किया। हम तो चाहते हैं क्षेत्र की जनता को ये भारत रत्न दिया जाए। इस क्षेत्र की जनता को इतना लंबा संघर्ष करना और इतने दिन शांतिपूर्वक रहना, तो उससे क्षेत्र की जनता का साहस भी बढ़ेगा और सरकार की संपत्ति का नुकसान भी। प्रधान जी, जर, जोरू और ज़मीन, ये 3 झगड़े के कारण होते हैं, लेकिन जिन किसानों ने अपना पेट काट के ज़मीन दी, उनके लिए क्या? उन किसानों का तो हमारी संघर्ष समिति शुरू से ही धन्यवाद कर रही है और मैं भी क्षेत्र की तरफ से, संघर्ष समिति की तरफ से माजरा के किसानों का और उनकी निर्माण समिति का क्षेत्र की तरफ से धन्यवाद रखता हूँ। धन्यवाद। अब आप कल कुछ और लगे थे, आज कुछ और लग रहा है। हमारी टाई पहचान लेगी आपको, कल कुछ और भी लगेगी। हाँ, नहीं, घर जा रहे हैं, टाई पहचान लेगी यार। घर जा रहे हैं। आज सबसे पहले मूवी देख के आओ। चाची का आज चाची चाची कर दूंगा। पिछाने का कौन है घर का कर
मेरी उम्र में आपकी उम्र फर्क नहीं है ज़्यादा। चलो ओके। जवान इसको किसी और को पकड़ा दो। भाग जाओ। ओके ओम प्रकाश जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपके संघर्ष और आपके संकल्प के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। क्या कहेंगे, आज आपने 5 साल 5 महीने के लंबे अंतराल के बाद संकल्प जो लिया, आज दाढ़ी कटवाई, क्या कहेंगे? ऐसा है जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने 5 साल 5 महीना और 3 दिन तक एम्स संघर्ष समिति और क्षेत्रवासियों की आवाज़ को हमेशा बुलंद रखा। इसके लिए तहे दिल से अभिनंदन है। और आज जिस प्रकार से ये उत्साह का दिन था, और जैसे 16 फरवरी को एम्स का शिलान्यास होगा, ये क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी जीत की बात है, बहुत बड़े शोभा की बात है, बहुत बड़े पर्व की बात है। मैं क्षेत्र की जनता को मीडिया के माध्यम से और क्षेत्र की जनता को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने तन मन धन से समिति का सहयोग। आज इस पुनीत अवसर के ऊपर हवन यज्ञ और मंत्रोच्चारण के बाद आपका दाढ़ी मुंडन किया गया। इन 5 सालों में कैसा महसूस किया आपने? बहुत ऐसा महसूस किया, ना हम थके और ना ही हमें कभी निराश हुए। हम हमेशा एक निरंतरता से चलते रहे। जो हमारे क्षेत्र की जनता ने सहयोग दिया, उसके माध्यम से हमें कृषि मिलती रही, हमें वो मिलती रही, ताकत मिलती रही, जिसका हम 16 तारीख से पालन। अभी आगे भी इस प्रकार के सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका अदा करेंगे। मैं तो परमात्मा का अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, अगर मुझे इस बारे में इतना सहयोग दिया, इतना काबिल बनाया कि मैं जनता के काम में कर। आज होली जैसा उत्सव मनाया गया और लोगों ने आपको गुलाल लगाया, पगड़ी पहनाई, सम्मान दिया। मैं जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे मान सम्मान दिया, चाहे मैं इसके काबिल था या नहीं था, फिर भी मुझे सम्मान दिया। मैं आत्मिक दृष्टि से कहता हूँ, मैं आत्मा के द्वारा कहता हूँ, मेरी जनता का, इस क्षेत्र का परमात्मा जुग जुग भला करे, जो मुझे मान सम्मान। अभी कुछ दिन पहले आप ये कह रहे थे कि आपकी पत्नी ने गीतों में जाना छोड़ दिया था। हाँ। और बहुत गुस्सा आता था उन्हें आपकी दाढ़ी को लेकर। वो ऐसा था जी, एक दफ़ा एक दिन कहीं गाँव में गीत गाने के लिए चली गई थी, तो वहाँ महिलाओं ने कहा कि एम्स तो बनेगा नहीं और इसकी दाढ़ी एडी तक लटकती रहेगी। तो उनको गुस्सा आता है थोड़ा सा इस मामले में, तो उन्होंने वहाँ जाना ही बंद कर दिया। लड़ाई से बढ़िया बेहतर है वो वहाँ जाना ही। धन्यवाद। और हाँ आप खड़े रहो बेशक। वो कहाँ दूसरे बाबा आपको बस थोड़ा ओके। आज एम्स शिलान्यास हुआ और ये लंबा संघर्ष पब्लिक का, जनता का संकल्प इन 2 बुजुर्गों का पूरा हुआ। होली जैसा उत्सव, क्या कहेंगे? बड़ी खुशी क्षेत्र की जनता ने हमें उपलब्ध कराई है। हम इसके लिए सभी क्षेत्रवासियों का, मातृशक्ति का, छोटी छोटी बहन बेटियों का और बुजुर्गों का, और विशेष तौर पर युवाओं का, बुजुर्गों का बहुत धन्यवाद करते हैं। और माजरा के किसानों का खास तौर से धन्यवाद करते हैं कि यदि वो ज़मीन नहीं देते तो यहाँ एम्स नहीं बनने लगता। हम संघर्ष भी करते रहते हैं, तब भी यदि ज़मीन नहीं मिलती तो कहाँ बनाते? अभी तो सभी का सहयोग है, सभी का धन्यवाद। एक सवाल है, आप अभी थोड़ी देर पहले भी आप स्पीच जब दे रहे थे तो आपने कहा था कि 6 महीने के अंदर यहाँ MBBS की क्लासेस और OPD भी शुरू होने की संभावना है। कितना लगता है आपको कि ये हो पाएगा? हमें पूरी उम्मीद है कि 6 महीने में यहाँ OPD शुरू हो जाएगी। और यदि 6 महीने में OPD नहीं हुई तो हम हर महीने के पहले इतवार को इसका एनालिसिस करते रहेंगे। और 6 महीने के अंदर अगर OPD शुरू नहीं हुई तो 6 महीने के बाद दोबारा से हम वही आखिर, वही बहस, वही धरना, वही प्रदर्शन हम यहाँ करते रहेंगे। भले ही कहीं लेना चाहिए, लेकिन हकीकत तो यही है कि यहाँ की जनता का संघर्ष काम है। सब क्या कहेंगे, एक लंबा संघर्ष और एक होली जैसा उत्सव है। झुके नहीं और थके नहीं। एम्स संघर्ष समिति बेमिसाल और ऐतिहासिक धरना करके इसकी जीत का श्रेय
माजरा के किसानों को तथा एम्स संघर्ष समिति को जाता है। उन्होंने अपनी जमीन देकर के भूदान का एक पवित्र दान दिया। यहाँ पर संघर्ष करके लोगों को जागृत किया और प्रत्येक रविवार को जो बैठक होगी उसमें समीक्षा की जाएगी कि ओपीडी और एमबीबीएस की क्लासेस कब तक चालू होगी। ये समीक्षा हम प्रति माह रविवार को करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। अब बाबा जी को बुलाओ। देशराज आ जाओ बाबा। ये कहाँ है? खोला। बैग कहाँ है? तो पहले अब ये कर। आपको याद है भैया? हाँ हाँ बिल्कुल। थोड़ा लग जाएगा। अरे नहीं भाई ऐसे बोल दो। हल्का सा हाँ। अब ये भी बता देना मैं एक सर्विसमैन हूँ। देशराज जी, आज होली जैसा उत्सव यहाँ मनाया जा रहा है, गुलाल लगाकर आपका संघर्ष पहले आपने देश के लिए किया, एक्स सर्विसमैन भी यहाँ, और ये जो संघर्ष, जो संकल्प लिया संघर्ष किया, आज वो पूरा हुआ, दाढ़ी कटवाने वाला, क्या कहेंगे? सर, मैं इस मामले के अंदर ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो एम्स संघर्ष समिति बनी थी, जो हरियाणा जो यहाँ ये धरना प्रदर्शन चला रखा था, उसमें बहुत लंबा पीरियड लग गया था। इस लास्ट में 16 तारीख को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहाँ इसका शिलान्यास करने के लिए आए थे। तो उसी वक्त हमने धरना प्रदर्शन के अंदर ही ये हमने अपने दिल के अरमानों के हिसाब से कसम खा दी थी कि जब तक ये इनका शिलान्यास नहीं होगा उसमें हमने गाड़ी और केस वगैरह बिल्कुल नहीं कटवाएंगे। अगर नहीं हुआ तो हमारी अर्थी के साथ ही शमशान घाट में जाएगी। देशराज जी, इसका श्रेय किसे देना चाहिए? क्योंकि नेता तो खुद श्रेय लेना चाहते हैं, संघर्ष समिति का। अब नेता का इनके अंदर इस मामले के अंदर कोई श्रेय नहीं, एक तिल भरने के लायक भी कोई श्रेय नहीं है इसके अंदर। ये जो आम कमेटी का, मारने के किसानों का, प्लस जो अपनी मातृशक्ति आती है और जन आंदोलन का, मतलब पब्लिक का समर्थन है इसके अंदर। नेता लोगों का तिल भरने के लिए कोई। देशराज जी, आप कोई इसके अंदर आप कोई दुविधा नहीं है, कहीं संशय नहीं है कि जल्दी एम्स की सौगात तो आप शिलान्यास हो गया और लोगों को फायदा भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एमबीबीएस की क्लासें शुरू हो और ओपीडी शुरू हो, उसके लिए क्या आप आगे? ऐसा है, कमेटी ने निर्णय लिया है विदिन 6 महीने के अंदर अगर ये काम पूरा नहीं होता है तो अपना वही फिर चालू काम है धरना प्रदर्शन के ऊपर, हम अपनी वही कार्रवाई शुरू करें। यानी एमबीबीएस की क्लासें और ओपीडी शुरू होनी चाहिए। वो बिल्कुल होनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू बाबा। क्या यार